नमस्ते, एक बार फिर हाजिर हूं मैं आपके न्यूज चैनल बिंद भारत के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं हॉलीवुड के एक महानतम हास्य अभिनेता जिम कैरी के बारे में। जी हां, ये वही जिम कैरी हैं जो कि 17 जनवरी 1962 के कनाडा में ओंटारियो शहर में जिनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम पर्सी कैरी और मां का नाम कैथलीन कैरी था। ये अपने पिता के 4 संतानों में से एक थे। हम बात कर रहे हैं जिम कैरी की 10 साल की उस छोटी सी उम्र की, जब उन्होंने कनाडा शहर की मशहूर अभिनेत्री कैरल ब्रुनेट को इन्होंने एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में उन्होंने अपना रिज्यूम पोस्ट किया और ये बताया कि मैं एक महानतम अभिनेता हूं। जी हाँ, कैरल ब्रुनेट ने इनके रिज्यूम को देखा और चिट्ठी को पढ़ा और इसके बाद में उन्होंने इनको रिस्पॉन्स किया और फिर इन्हें अपने शो के लिए इन्वाइट किया। जिम कैरी वही अभिनेता जो कि अपने आंगिक और वाचिक अभिनय से सारी दुनिया में जिन्होंने एक नई उपलब्धि हासिल की, एक नई ऊंचाई हासिल की, तरह तरह के चेहरे के एक्सप्रेशंस, जैसे कि कुछ अलग अलग तरीके से मिमिक्री करना, बड़े बड़े स्टार्स की मिमिक्री करना, इनकी इस प्रतिभा को इनके पिता ने बचपन में ही पहचान लिया और फिर इनके लिए एक शहर में, कनाडा शहर में एक शो ऑर्गेनाइज किया। उस शो में यकीन मानिए इतने ज्यादा पब्लिक ने एंट्री की और उसको देखा और देखने के बाद उन्होंने ये तय किया कि ये निश्चित तौर से एक बड़े अभिनेता हैं। आइए हम इनके सफर की बात करते हैं। सिनेमैटिक सफर की बात करें तो इन्होंने अपने करियर की शुरुआत में डम्ब एंड डम्बर, लॉयर, द मास्क, ब्रूस ऑलमाइटी, जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ ब्रूस ऑलमाइटी। ब्रूस ऑलमाइटी ये वही फिल्म थी जिसका कि इंडियन वर्जन बनाया गया, बॉलीवुड ने बनाया, गॉड तुसी ग्रेट हो। इसके अलावा लॉयर जैसी कॉमेडी फिल्म को तो हम कभी भूल ही नहीं सकते। जी हाँ, याद करिए, जिस पर हमारे इंडिया में एक फिल्म बनी, उसका नाम था क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। जी, ये वही जिम कैरी थे जिन्होंने दुनिया में हास्य को एक नई ऊंचाई तक ले गए और अपने अभिनय से एक माइलस्टोन क्रिएट किया। हम बात कर रहे हैं जिनकी एक बहुत छोटी सी थ्योरी थी, व्हेन आई डू गुड आई फील गुड, व्हेन आई डू बैड आई फील बैड। जब मैं कुछ अच्छा करता हूं तो मुझे अच्छा लगता है और जब मैं कुछ बुरा करता हूं तो मुझे बुरा लगता है। ऐसी आइडियोलॉजी को लेकर के हास्य के माध्यम में इन्होंने नित नए प्रयोग एक्टिंग पे किए। जी हाँ, इनके सफर की शुरुआत करता हूं और बात बताता हूं कि किस तरीके से इनका बचपन बहुत ही अभावों में गुजरा। जैसा कि आपको जानकारी होगी कि इनके पिता एक संगीतकार और अकाउंटेंट थे, इनकी मां एक हाउसवाइफ थी और इन्होंने बचपन में, इनके पिता का घर छूट गया था तो इन लोगों ने एक वैन में अपना कुछ दिनों के लिए जीवन बिताया, रहने के लिए चले गए। उसी दरमियान 10 साल की छोटी सी उम्र में ही पिता ने ये पहचान लिया था कि उनके इस बेटे में कुछ विलक्षण प्रतिभा है और वो विलक्षण प्रतिभा सारी दुनिया हॉलीवुड सिनेमाज के जरिए हम लोगों के सामने आती है। हम जब बात करते हैं कॉमेडी की तो ये उनके द्वारा अभिनीत फिल्मों को कभी भूल नहीं सकते हैं। मसलन मैं बार बार नाम लेता हूँ एस वेंचुरा, डम्ब एंड डम्बर, द मास्क और ब्रूस ऑलमाइटी, ऐसी सदाबहार फिल्मों के लिए जिसमें कि हम खाली अगर जिम डायलॉग ना भी बोलें और सिर्फ चेहरा दिखा दे तो देख करके ही हंसी आती है। अगर मैं कहूँ कि कितना भी मौन रहने वाला आदमी, खामोश रहने वाला आदमी, अगर उसको जिम की फोटो दिखा दी जाए तो चैलेंज करते हैं कि वो अपनी हंसी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि जिम ने सबसे ज्यादा जो काम किया वो अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस। जी हाँ, इनमें एक और बहुत बड़ी क्वालिटी थी, ये हॉलीवुड के कलाकारों की मिमिक्री के शोज किया करते थे। जी हाँ, हम किसी भी पूर्णकालिक सदाबहार अभिनेता की बात करें, हूबहू वैसा ही एक्सप्रेशन, वैसे ही डायलॉग बाजी, अगर कहें कि इतनी सरलता से लोगों के चेहरों को पढ़ना, बड़े बड़े अभिनेताओं की नकल करना और उसके बाद फिर अपना एक माध्यम तैयार करना और अपने आप को एक हास्य अभिनेता के तौर पर वर्ल्ड में छा जाना, ये कोई सामान्य प्रतिभा नहीं थी। जी हाँ, ये एक अद्वितीय प्रतिभा, अगर मैं कहूँ कि नो डाउट ये एक इम्पैकेबल अभिनेता ही थे
जिन्होंने अपने अभिनय से सारी दुनिया में राज की। आइए हम उस दौर की बात करते हैं जब टोरंटो शहर में इनके पिता ने एक शो ऑर्गेनाइज किया। देखिए उस वक्त के जिन जिन लोगों ने उस शो को देखा तो सब अपना हंसते हंसते पेट पकड़ करके आंखों से आंसू तक निकल आए लोगों के, और लोग देखते ही रहे। और आज भी हम अगर कहें कि जब जब कोई, आप किसी भी दुनिया के ऐसे व्यक्ति को बिठा दो जिसको कभी हंसी ना आती हो, या ऐसा कोई व्यक्ति जो चुपचाप बैठा रहता हो, बहुत खामोश रहता हो, मैं दावा करता हूं कि आप एक बार जिम कैरी की उसको शक्ल दिखाइए, फिर देखिए अगर वो आदमी सिर्फ शक्ल देख करके ना हंस पड़े, या उसका फ्रस्ट्रेशन या उसका डिप्रेशन या उसकी जो भी प्रॉब्लम है, अगर वो जिम कैरी को देख करके सॉल्व ना हो जाए तो बात। और कहीं अगर जिम के आपने डायलॉग सुन लिए, डायलॉग में भी अगर मैं कहूं क्या थ्रो करते थे, वॉइस का ऐसा मॉड्यूलेशन, शब्दों को चबा चबा कर मॉड्यूलेट करके जिस अंदाज में जिम ने पेश किया, ऐसा बहुत ही कम लोगों के पास था। जी हाँ, इनका नाम था जेम्स यूजिन कैरी, पूरा नाम, और इनको एक शॉर्ट नेम से जाना जाता, वो जिम कैरी ही थे। तब से लेकर अब तक लगातार ये हमारे साथ हास्य फिल्मों के लिए हमें एंटरटेन करते आ रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि जिम इसी तरीके से हमारे सामने अच्छी अच्छी फिल्में लाते रहेंगे। मैं बात कर रहा हूं सैटरडे नाइट फीवर। ये उस दरमियान उस समय पे एक फेमस शो था। इस शो के लिए जब जिम ने अपना ऑडिशन दिया तो इनको रिजेक्ट कर दिया गया। यकीन मानिए थोड़े ही दिनों बाद चैनल्स को और प्रोग्राम वालों को ये समझ में आया, ऑर्गेनाइजर्स को ये समझ में आया कि जिम कैरी एक पूर्णकालिक अभिनेता हैं और इनको दोबारा बुलाया गया। और दोबारा आने के बाद फिर जिम ने उसी शो को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। 1995 में रिलीज हुई फिल्म बैटमैन फॉरएवर को हम कैसे भूल सकते हैं। जी हाँ, ये वही फिल्म थी जिसने उस दौर में, अगर मैं कहूं कि उस दौर में इस फिल्म ने अपनी एक विशेष हाइट को गेन किया था, वो थी बैटमैन फॉरएवर। और इसके बाद एस वेंचुरा का इन्होंने सिक्वल किया। अपन कैसे भूल सकते हैं कि व्हेन नेचर कॉल्स। जी हाँ, इनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्म थी व्हेन नेचर कॉल्स। इस फिल्म को अगर आप देखेंगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। इसके बाद 1996 में इनकी फिल्म आती है द केबल गाय। वाओ, क्या फिल्म थी! ऐसे एक्सप्रेशंस, वो लंबे लंबे हाथों से अभिनय करना, चेहरे को ऐसे तोड़ मरोड़ की पेश करना, जिस वक्त में हॉलीवुड में लोग स्टिल अभिनय, एक स्टिफ अभिनय, एक आइडियोलॉजिकल अभिनय, एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड अभिनय की परंपरा थी। उस दौर में जिम ने अपने चेहरे से अजीब अजीब तरीके के चेहरे बनाना और शरीर के साथ इतने बढ़िया प्रयोग कि हॉलीवुड के लोग भी हैरान थे कि ये एक ऐसा अभिनेता है जो हाथों से बात करता है, जो चेहरे से बात करता है। जी हाँ, ऐसा ही सदाबहार अभिनेता जिम कैरी। हम उनकी फिल्मों को आज हम कहें कि दुनिया के कई विश्वविद्यालयों में इनकी फिल्मों और इनकी एक्टिंग और इनके एक्टिंग के पैटर्न को पढ़ाया जाता है। ये वही महानतम अभिनेता जिनका सिलसिला तब से लेके आज तक जारी है। और इनकी एक फिल्म का मैं जिक्र करता हूं। मैं बात कर रहा हूं 1998 में द ट्रूमैन शो की। जी हाँ, ये एक ऐसा शो था जो उस दरमियान बहुत पॉपुलर हुआ। इसके बाद मैन ऑन द मून। जी हाँ, इसमें एक इन्होंने अपनी इमेज को तोड़ते हुए एक ऐसा गंभीर किरदार किया कि इनको देखने वाले लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली कि एक व्यक्ति जो कॉमेडी में इतना ज्यादा जिसका महारत था, जिसका कॉमेडी में स्पेशलिटी थी, वो आदमी किसी किरदार को इतना गंभीर और इतनी जीवंतता के साथ, इतने लाइवनेस के साथ पेश किया। ये मात्र खूबी एक ही एक्टर में थी और वो जिम कैरी में थी। उनकी वर्सेटैलिटी के बारे में हम जितना भी कहें वो कम है। तो दर्शकों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे चैनल विंध्य भारत के साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे और हमारे प्रोग्राम्स को देखते रहेंगे, लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और रेगुलर हमारे प्रोग्राम्स को देखते रहेंगे। हम इसी तरीके से आपके लिए लेकर के आएंगे विशेष तौर से दुनिया के महानतम उपलब्धि हासिल करने वाले लोगों के बारे में, वो चाहे स्पोर्ट्समैन हो, वो चाहे आर्ट फील्ड से हो, वो चाहे साइंस के फील्ड से हो या एजुकेशन के फील्ड से हो। बार बार हम आपके सामने ऐसे ही लोगों को लेकर के आते रहेंगे और मैं उम्मीद करता हूं
आप इसी तरीके से अपना प्यार हमारे इस चैनल को देते रहेंगे और हमें भी मनोरंजन, आपके मनोरंजन करने का मौका देते रहेंगे। तो मैं आप सबसे विदा चाहता हूं। नमस्ते, इजाजत दीजिए अपने दोस्त प्रदीप त्रिपाठी को। धन्यवाद। Jack Nicholson doing the joke. Clint Eastwood. Michael Landon. He would want me to do it. Shut up.